हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 50 कर रहे थे और मेंसुरेशन का एक चैप्टर हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर में 15.5 कर रहे हैं। 15.5 में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट how many cubic meters of earth, how many cubic meters of earth can be dug out to sink a well which is 20 meter deep and has a diameter of 7 meter. Okay, it means you can say that आप ये कह सकते हो अर्थ है जमीन। जमीन में हमें वेल को डीप करना है। वेल कुएं को खोदना है, कुआं खोदना है, वेल डीप करना है। तो कह रहा है वेल की जो डीप है, डीप इज गिवन, वेल की डीप 20 मीटर डीप है। तो जो डीप होगी यही इसकी हाइट होगी। तो हाइट इज दैट, हाइट हम लिख देंगे और डायमीटर हमें गिवन है। देखते हैं क्या है। तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर अर्थ कैन बी डग टू सिंक अ, तो हाइट इज दैट 20 मीटर, height is 20 meter and diameter equals to, the diameter is 7 meter। diameter हमारा 7 मीटर का diameter है। तो कह रहा है, तो बताओ how many cubic meters of earth can, कितना हम इस cubic meter, कितना हम अर्थ को डग करें, कितना डग करें। क्यूबिक मीटर आपको पता करना है। तो अब ये बताओ, मान लो ये हमारा एक वेल है, दिस इज द काइंड ऑफ हमारा बॉक्स है, चौक का बॉक्स है। इस चौक के बॉक्स को मान लेते हैं इतना हमें कुआं खोदना है। ये इतनी हाइट पे डीप है, ये इसकी डीप है। तो डीप है 20 मीटर की डीप है, डीप 20 मीटर की डीप है। डायमीटर ये हमारा जो पूरा होता है, इसको हम पूरे को डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर हो गया। इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेल है। वेल को, इस वेल को हमने डीप किया, इस वेल को हमने डीप किया और ये हाइट हमारी डीप 20 मीटर की हाइट है, 20 मीटर की हाइट है। और ये डायमीटर पूरा हमने दिया है 7 मीटर, 7 मीटर डायमीटर है। तो जब डायमीटर 7 है तो इससे हम रेडियस पता कर लेंगे, रेडियस वेल निकालना है इसका। तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर। ओके, रेडियस पता कर लिया। अब हमें पता करना है इसका वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि इस कुएं से कितनी क्यूबिक मीटर का कुआं है, ये कितने क्यूबिक मीटर का कुआं है। तो हमें क्यूबिक मीटर निकालने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या यही फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 22/7, आर की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं 7/2 और ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मींस 7/2 ये 2 टाइम्स हम इसका मल्टीप्लाई। हाइट इज दैट, हाइट हम लोग को डीप पहले से दे दिया 20। ओके, डीप दे चुका गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हो बेटा, 7 और ये 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से 10 कैंसिल, फिर ये 2 और ये हमने 11 टाइम्स इसको कैंसिल किया। हमारे पास बचा क्या 11 into 7 into 10। देख लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 77 ये मल्टीप्लाई कर दिया क्यूबिक मीटर। ये हमारा वेल का वॉल्यूम आ गया। तो वेल का वॉल्यूम हमारा 770 सेंटीमीटर, 17 क्यूब मीटर, ये हमारा वेल की वॉल्यूम आ गया। अब कहा जा रहा है इस वॉल्यूम को डीप करते समय जो मिट्टी निकली है, इस वेल को डीप करते समय जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को कहीं एक बाहर रख दिया गया है, निकाल कर रख दिए गए। अब उस मिट्टी को रखने के लिए जो कह रहा है, मान लीजिए इस मिट्टी को बाहर, इससे जो मिट्टी निकाली गई है वो यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स में रख दिया गया, इस तरीके के में रख दिया, जिसका डायमेंशंस जो दिया है, डायमेंशंस है 14 into 11, 14 मीटर into
11 मीटर। ये इनके डायमेंशंस दे रखे हैं। बोलना है कि इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। हम मिट्टी निकाल के रखते गए, मिट्टी निकाल के रखते गए, मिट्टी निकाल के रखते गए, तो यहाँ से 14 into 11 हुआ। तो बोल रहे कि मिट्टी की हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो अब आप भैया मुझे ये बताओ, इसका जो वॉल्यूम निकाला, इसका जो हमने वॉल्यूम निकाला है, जो मिट्टी निकली है, क्या वही मिट्टी यहाँ पर आई है। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम सेम होगा। तो लिख देते हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, तो इट मींस ये जो हमारा आया है ये वॉल्यूम इसका होगा। तो लिख देंगे वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम। तो LBH इसको फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, L into B into H। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH। कोई यहाँ पर हाइट आई होगी, ऐसे हाइट आई होगी जितना भी गड्ढा हुआ है इसको, तो ये हमारा किसके इक्वल है, 770 के इक्वल। इस वॉल्यूम के हमारा ये इक्वल। अब L हमें पता है, बोलो यस सर। 14 B पता है, यस। H नॉट गिवन, यही हमसे पूछ रहा है, H ही हमसे तो पूछ रहा है, H ही हमको तो पता करना है। अब आप चलो ले चलते हैं कहीं दूर इसको। 770 into 40 into 11 किसको समझ। अब इसको डिवाइड करो, चलो 11 1 से 11, 11 1 से 11, 11 7 70। देखो तो h is equals to 70 upon 14, तो h is equals to 5 meter। तो the height is 5 meter। हाइट कितनी आ गई है, 5 मीटर की हाइट है। क्या सभी को समझ में आया। हमने क्या किया बेटा, ये डीप किया गया, वेल को डीप किया गया। वेल को डीप करने के पहले हमें वेल का वॉल्यूम पता करना था। हमें वेल के वॉल्यूम पता करने के लिए डीप और हाइट में डीप और डायमीटर पता था। डीप मतलब हाइट होती है और डायमीटर का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस पता किया, 2 से डिवाइड किया। इसकी वजह से इस तरीके से हमने वेल का वॉल्यूम पता किया। अब वेल से जो मिट्टी निकाली गई है उसको एक बाहर एक क्यूबॉइड टाइप के बॉक्स में रखा जा रहा है। उसके डायमेंशंस आपको दे रखी थी, कह रहे हैं वो उसकी हाइट क्या होगी। तो जो मिट्टी हम उधर निकाल के रखे हैं, मिट्टी का वॉल्यूम और उधर जो सरफेस घेर रहा होगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसको हम वॉल्यूम, इधर मिट्टी का वॉल्यूम, दोनों का इक्वल करके इस तरीके से हमने h पता कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आफ्टर द 9 is 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, हाउ मेनी कॉइंस, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is that how many coins each of radius shape 0.7 centimeter and the thickness of 0.2 centimeter have to be melted to a right circular cylinder of height 8 centimeter and base is 6 centimeter। सेम क्वेश्चन इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। आपको निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पर डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू, नंबर ऑफ पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या बनाया जा रहा है बेटा, इसका रेडियस हाउ मेल्टेड टू बी अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम बोलेंगे वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये भी पाई आर स्क्वायर है। क्योंकि जो सिलेंडर, क्योंकि जो पॉइंट हमारा है, सपोज दिस इज द पॉइंट। अब ये जो है पॉइंट एक टाइप का सिलेंडर मानो, क्योंकि ये इस पे थिकनेस होती है। पॉइंट में आप देखो उसकी थिकनेस होती है, उस थिकनेस को आपको लेना है हाइट। थिकनेस को क्या मानना है, हाइट। चलो देखते हैं ये क्या लोग करते हैं यहाँ पर। ये हम इसको तो
पाई आर, ये 1 करने से 2 करते हैं स्क्वायर h1 h2 और पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई की रेक्टेंगल करते हैं। r1 कितना दिया है, उसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितना मीटर इसकी थिकनेस है 0.2, ये हमारा किसका है मल्टीट्यूड का राइट सर्कल सेंटर। देखो बेटा तो हो गया यहाँ से इसकी दिया 8, डायमीटर दिया है 6, तो 6/2 मतलब कि 6/2 3 into 8 अपॉन, तो 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, तो ये 8। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका कितना दिया है 0.75 into 0.75 into height is thickness is 0.2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने किया क्या बेटा, फिर से देखो 3, ये 3 जो है पहले तो इसका जो बड़े वाला सिलेंडर था इसका डायमीटर गिवन था 6, तो हमने r निकाला 6/3, 6/2, 3 आ गया 3, तो होता है r स्क्वायर, तो हमने 3 into 3 किया। हाइट हमारी इसका दिया है तो हमने हाइट लिख दिया। अब जो कॉइन है, कॉइन का रेडियस हमें 0.75 है, 0.75 निकाल लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसको आप लोग अपने सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, इसको सॉल्व करना है आपको। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, water is being pumped into a water tank of dimensions, water is being pumped to a tank of dimensions। बेटा एक टैंक है जिनकी डायमेंशंस हमें पता है L into B into H। क्वेश्चन नंबर 11, तो L B H, लेंथ ब्रेथ और हाइट इज गिवन। length is water is being pumped to a 10 meter and 7.5 meter and 4 meter, ये given है। at the rate of, बेटा at the rate of क्या कितना है इसका rate of 400 liter per minute, per minute, तो what is the time taken to fill the complete, पूछा जा रहा है time taken, to fill completely, तो इसको हमें फिल करने के लिए दिया गया है, क्या करते हैं देखो करेंगे, ये हमसे पूछा देखो क्वेश्चन में गिवन है एक हमारे पास टैंक है, टैंक की डायमेंशंस गिवन है 10 मीटर, 7.5 मीटर लेंथ और हाइट के, उसको फिल किया जा रहा है। फिल करते हैं, फिल करने में जो वाटर उसके अंदर जा रहा है वो 1 मिनट में 400 लीटर वाटर जा रहा है। 1 मिनट में 400 लीटर बहुत होता है, 1 मिनट में 400 लीटर, 1 मिनट 400 लीटर, वाओ। तो टाइम टेकन टू फिल कंप्लीटली, इसको फिल करने में, इस टैंक को फिल करने में कितना हमें समय लगेगा, इस पूरे टैंक को फिल करने में पूरा टैंक कितना लगेगा। तो कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे सबसे पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं कि हमारे टैंक में कितना वॉल्यूम है, पहले हम यहां तक पूछते हैं फिर बताते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम के एक टैंक किस टाइप का है बेटा, ये टैंक जो है एक क्यूबॉइडल टैंक है, तो लिख लेते हैं L into B into H, L into B into H। What is L? L is the length is 10
10 centimeter and B is 7.5 and H is 4 meter. Okay, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 की टेबल हम पूरे इसको लेंगे तो हो जाएगा 30 इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 300 मीटर 300 मीटर क्यूब 300 मीटर क्यूब मतलब इसका वॉल्यूम जो है 300 मीटर क्यूब का है। इस मीटर क्यूब को हम जो है लीटर में चेंज करेंगे। पहले देखते हैं इसकी लीटर कैपेसिटी। तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना बेटा होता है 1000 क्या 1000 मीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लीटर निकाल लेते हैं। तो ये क्या सही हमने लिखा? नहीं हुआ, ये सही नहीं लिखा है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। क्या बेटा? 1 मिलीलीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, हमारे पास कितना मीटर क्यूब है? 3। तो 300 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 300 into 1000 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा? तो 3005 50 टाइम्स है 0 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स 0 5 टाइम्स है। ये आ गया लीटर, ये आ गया लीटर। अब हम देखते हैं फिल कैसे करना है। तो फिल का क्या है? 1 लीटर में देखिए बेटा 1 मिनट में 400 1 मिनट में 400 तो नंबर ऑफ टाइम इज टाइम टेकन टू फिल करने में टाइम कितना लगेगा? इसको 400 से डिवाइड कर देंगे 400 से डिवाइड कर देंगे 400 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट में 400 फिल कर पा रही है। तो डिवाइड करो बेटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल कितना आया? कितना आया बेटा? 3000 अपॉन 4 3000 अपॉन 4 आया 3000 अपॉन 4। अब इसको और भी आगे हम सिंपलीफाई करेंगे 3000 अपॉन देखो 2 से कर लेते हैं 4 से सीधे कर लेते हैं। तो 4 से करेंगे 4 7 जा 28 2 आया 4 5 जा 750 मिनट 750 मिनट आया। ये मिनट में है 750 मिनट। अब इस मिनट को हम चेंज कर लेते हैं आवर्स में। तो आवर्स में चेंज करने के लिए क्या कराएंगे बेटा? 60 से डिवाइड कराएंगे। तो कर लेते हैं इसको 60 से डिवाइड। तो जब इसको 60 से डिवाइड कराएंगे, इसको 60 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 750 दिख रहा है यहां तक? हाँ 750 डिवाइडेड बाय 60। अब ये हो जाएगा आवर्स। तो आवर्स में कितना आएगा? ये 0 कैंसिल हो गया 75/6। अब इसको 2 से कर दो 3 से तो ये 25 और ये हो गया 2। इसको लिख सकते हैं 12 आवर्स। देखो ये हमारे आवर्स आ गया, मतलब कितने आवर्स में उस टैंक को पूरी तरीके से जो पाइप है वो फिल कर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द पाइप इन 1 hours having an area of cross section 5 centimeter cube square if the speed of water is 30 centimeter per second? So the question is how many liter of water flow? कितना water flow होगा? How many liter of water flow out of a pipe in 1 hours? 1 hours में कितना water flow करे, कितना लीटर water flow करेगा? And
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर हम ये पाइप बनाते हैं, सपोज 11 नंबर क्वेश्चन पर जो है ये हमारा एक पाइप है, हमारा पाइप, ये पाइप है, ओके। इस पाइप में बोल रहे हैं दिस इज द एरिया। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये जो है क्रॉस सेक्शन ये इसका, और ये क्रॉस सेक्शन एक सर्कल टाइप में होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सी आर ओ डबल एस क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 centimeter square, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता करना है, और क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, ये भी लिख देते हैं, स्पीड ऑफ वाटर क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड क्या है, देख लो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर का फील है उसके अंदर एरिया। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन उसी को यहाँ बताया जाता है। देख कैसे, आपको पता है कि 1 सेकंड कितना फिल कर पा रहा है, 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर फिल कर दे रहा है। मतलब अगर यहाँ पर हम 1 सेकंड काउंट करें, 1 सेकंड काउंट करें, तो ये 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर इसको क्या कर दे रहा है, फिल कर पा रहा है। अगर हम मान लेते हैं ये 1 सेकंड में इतना फिल कर दे रहा है, 1 सेकंड में ये इतना फिल कर देता है, तो दिस इज द हाइट, हाइट ऑफ वाटर फॉर 1 सेकंड, ये 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर वाटर फिल कर दे रहा है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी उसके अंदर और कितना वॉल्यूम का वाटर उसके अंदर है 1 सेकंड के लिए। तो लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आपको पता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हमें ये जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर 5 दिया और नेक्स्ट हमें दिया है 30, मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 से कितना बेटा 50 150 इतना, ये जो आया बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना वॉल्यूम फिल कर पा रहा है इसका, कितना सेंटीमीटर फिल कर पा रहा है। अब ये तो सेंटीमीटर में है, ये क्या है सेंटीमीटर में है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना, देखो ये सेंटीमीटर में, मतलब ये 1 सेकंड में इतना फिल कर पा रहा है, तो हमें 1 आवर्स का पूछा गया है, 1 आवर्स के लिए इसमें 60 to 60 कर देते हैं, तो लिख देते हैं वॉल्यूम, तो लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर फॉर 1 आवर क्या होगा 150 into 60 into 60 कर देते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपको कितना मल्टीप्लाई कराने पर, तो 594 मल्टीप्लाई करो 15 66 66 में हम 66 में कितना आ गया 54, ये हो गया 54 1000000, ये हमारा आया है सेंटीमीटर, मतलब इतना जो है ना वाटर 1 आवर्स में फिल करते हो, ये 1 आवर्स में इतना वाटर इसके अंदर फिल हो जा रहा है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर, लीटर में कन्वर्ट के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, लीटर में करना 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 5400000 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल, तो आंसर इज 540 लीटर, 540 लीटर का वाटर इसके अंदर फिल कर पाएगा, ओके। अब आपको अगले क्वेश्चन जो हमारे हैं 13 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और इस चैप्टर के लिए लास्ट एक्सरसाइज थी, तो ये चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो भी होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताइए क्वेश्चन में कहाँ पर प्रॉब्लम है। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।